हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसमें बेंजीन के रिएक्शन के बारे में बताया था कि मोस्ट रिएक्शन क्या होते हैं। जो प्रिंसिपल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसी में कुछ एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है बेटा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन देखोगे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, यानी 5-6 रिएक्शन है। हैलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यही 4 रिएक्शन चारों तरफ तुमको घूमेगा और डिटेल हमने आपको दिया हुआ है कि बेंजीन का रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन तमाम चीज़ों को दिया था। अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन इसका। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे तो यहां पे लिखोगे क्या, अंडर विगरस कंडीशन, लिखो यहां पे अंडर विगोरस कंडीशन दैट इज हाई टेम्परेचर and pressure in the presence of nickel catalyst, benzene reacts with hydrogen to form cyclohexane. ठीक है, अंडर विगोरस कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, बेंजीन इज अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। इवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। KMnO4 ले लो, K2Cl2O7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यदि एक्सट्रीम कंडीशन दे रहे हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। यानी ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द बेंजीन रिंग। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर सकते हो, हाई टेम्परेचर यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो, इससे एबव ले सकते हो, ठीक है। तो इस पर जब रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड पूरा रिड्यूस होता है। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये है, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी हमको क्या मिल जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। ये 2 हाइड्रोजन हुए, ठीक है, ये हुआ, तो देखो C6 यानी ये क्या था, C6H6 और ये क्या हो गया, C6H14।
ठीक है, 2 4 6 8 10 तो 12। ठीक है, C6H6 से हमको 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, तो हमको ये बन गया क्या, C6H12, यानी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मिला हमको, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसका हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। दूसरा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। ये भी बताया हूँ, कुछ नया नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, अंडर यूवी लाइट, अंडर अल्ट्रावायलेट, अंडर अल्ट्रावायलेट या इसी को क्या बोलते हैं, यूवी लाइट, अंडर यूवी लाइट बेंजीन रिएक्ट विथ, बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट विथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल to produce benzene, to produce benzene hexachloride। The gamma isomer of benzene hexachloride is called गैमेक्सिन। और इसी को बोलते हैं क्या, लिंडेन, और इसी को बोलते हैं 666। ये इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यानी इस बेंजीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, दिस बेंजीन का रिएक्शन किससे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से, यूवी लाइट या सनलाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, HMU के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड भी हटेगा, और इच कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यानी क्लोरीन, हाइड्रोजन है ही, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यानी क्या हुआ कि हर कार्बन पे हमको क्लोरीन मिला, और एक एक हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लिख दो। ये हाइड्रोजन है, 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 ये हाइड्रोजन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज द बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये 8 आइसोमर फॉर्म में मिलता है। तो इसका जो गामा आइसोमेरिक होता है उसी को बोलते हैं क्या, लिंडेन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसका गामा आइसोमर जो होता है उसको बोलते हैं गैमेक्सिन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और ये क्या है, इंसेक्टिसाइड की तरफ यूज किया जाता है। इसको लिंडेन भी बोलते हैं। और 666 किस लिए, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन, इसीलिए इसको 666 भी बोलते हैं। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। और गैमेक्सिन जो है
वो क्या है बेटा, गेमेक्सिन इज ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का एडिशन की बात करोगे तो यहां पे लिखोगे बेंजीन react with ozone, benzene react with ozone to produce benzene triozonide, to produce benzene triozonide, which on decomposition decomposed by water, which on hydrolysis लिख दो, which on hydrolysis yield glyoxal, yields ग्लाइऑक्सल। ठीक है, यानी बेंजीन की बात करो, दिस इज द बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, ओजोन मॉलिक्यूल से 3 मोल लेकर। ठीक है, इस 3 मोल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ट्राइओजोनाइड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यानी तुम कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे ये हुआ, एक ट्राइओजोनाइड बना, दूसरा बना, और ये तीसरा बना। दिस इज द ट्राइओजोनाइड। ठीक है, यही तो होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये फिर ये ऑक्सीजन, ट्राइओजोनाइड्स। अब इसको ब्रेक कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर ऐड कर दो, H2O ऐड कर दो। H2O ऐड कर दोगे तो जब H2O ऐड करोगे तो 3 मोल H2O ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो यहां से ये जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड ये जाएगा और ये बॉन्ड ये जाएगा। तो ट्राइओजोनाइड से देखो C कार्बन कार्बन बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये क्या है, 2 OH ग्रुप है, यानी कि ये 2 बॉन्ड बनाया है, यानी कि 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ग्लाइऑक्सल बनेगा। और कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे। यानी क्या मिला हमको, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H और 3 मोल H2O2 बाहर निकलेगा। 3 मोल H2O2 बाहर निकलेगा तो ये कितना बना, 3। तो इसी को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, यानी CH2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CHO CHO। ठीक है, तो ये हमको मिला क्या, ग्लाइऑक्सल। ये टूटा, ये वाला बाहर उसके साथ गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये इधर जाएगा, ये जो निकल रहा है वो H2O2 के फॉर्म में जा रहा है। यही वाला एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड टूट रहा है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों से यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हुआ।
उसी तरह देखो यहाँ पे ये और ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया वहाँ C डबल बॉन्ड हो, यानी C, ठीक है, और डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड इधर आया डबल बॉन्ड, उसी तरह H है ही, तो ये हो गया। उसी तरह इस कार्बन पे आओ तो ये हो गया C, ये देखो ये वाला बाहर निकलेगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ जाएगा, ये टूटेगा बॉन्ड, ये इधर जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड और H है ही। सेम कंडीशन इस कार्बन पे देखो, C, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड, फिर देखो ये C, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा। उसी तरह इस कंडीशन में C, ये देखो तो ये इधर जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो 3 मोल हमको CHO मिल रहा है, दिस इज नोन एज ग्लाइओक्सॉल, और 3 मोल H2O2 वाटर लिए हो और ये वो ऑक्सीजन निकल रहा है, H2O2 3 मोल निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका विगरस ऑक्सीडेशन कराते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको ओजोन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं ओजोन गैस, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन। ये था एडिशन रिएक्शन, दूसरा क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसी को बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, तो देखो बेटा बेंजीन स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट इसको एयर में बर्न कराते हैं तो क्या बनता है, एयर में बर्न होता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। तो लिख सकते हो क्या, व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न विथ सूटी फ्लेम, व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न विथ सूटी flame to produce CO2 and H2O, यानी C6H6 इसको हीट करते हैं तो CO2 प्लस H2O, 6 CO2 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जनरल अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो CXHY, ठीक है, प्लस X प्लस Y बाई 4 O2, तो X CO2 प्लस Y बाई 4 Y बाई 2 H2O। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन, ठीक है। जनरल रिएक्शन यानी जनरल क्या है, जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर, ये है जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर, किसके लिए, एनी हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, इसका रिएक्शन। उसी तरह इसका रिडक्शन भी होता है, HI के साथ भी कराओगे तो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। तो साइक्लोहेक्सेन कहाँ मिल रहा है, निकल के इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर, और उसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये था क्या, बेंजीन का
अब बेंजीन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो गया, उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन आएगा, यानी अब हम देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो दिस इज द बेंजीन where this is the mono substituted benzene. बेंजीन एंड दिस इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीजें थी, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन था, बट इस कंडीशन में हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर क्या है, स्टेरिक फैक्टर। ये पूरा डिटेल में बताया हूं आपको। तो लिखोगे क्या, द रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहां से लिखोगे द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene is depend upon two factor। फर्स्ट जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एंड सेकेंड जो है दैट इज स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब कि जितने भी इफेक्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा हमारा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि आने वाला ग्रुप वो किस पर अटैच होगा, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे जाएगा, वो कौन डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, यानी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो होगा वो हमको मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो अगर हम 1 by 1 बात करें बेटा यहां पे, तो देखोगे यहां पे अगर हम इस बेंजीन रिंग की बात करें, दिस इज द आर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये आर्थो मेटा पैरा पोजीशन है। अब डिपेंड करता है कि ये जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां पे ऐड होगा, यानी आने वाला ग्रुप किस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे जुड़ेगा। यानी अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है, अगर उसका फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड कौन करेगा, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन
लिखोगे यहाँ पे ये ऑलरेडी बताया हूं, पूरा डिटेल में बताया हूं बेटा। व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene is further subjected to when monosubstituted benzene is further subjected to substitution reaction, electrophilic substitution reaction, then entering of electrophile decided by the group already present on the benzene ring। यानी इंटरिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइडेड किससे होगा, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है तो उसी में फर्स्ट जो होता है वो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑल द ग्रुप which determine या which govern the incoming electrophile at ortho and para position, then this group is called ortho para directing group। तो यहां पे लिखोगे the group which govern the incoming electrophile at ortho and para position is called ortho para directing group, is called ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। वह ग्रुप जो गवर्न करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उस ग्रुप को बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां नीचे लिखोगे ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, all electron donating group are orthopara directing in nature, or orthopara directing in nature। all electron donating group are orthopara directing in nature, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, रिंग को एक्टिवेट करेंगे, और वो किस पर, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे। यानी वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे एग्जांपल की बात करोगे तो OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, एमाइन ग्रुप हो गया, ठीक है, ये NHCOR ग्रुप हो गया, ठीक है, या OCOR ग्रुप हो गया, ठीक है, ईस्टर ग्रुप, या हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है, या एमाइन ग्रुप हो गया, NHR ग्रुप हो गया। ये सब क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यानी अगर ये ग्रुप अटैच है इस पर, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच कराएंगे, या तो इसके आर्थो पे और ये पैरा पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा पे अटैच होते हैं मेजर प्रोडक्ट, बट वहां पे
ऑर्थो मेजर होता है जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ग्रुप के साथ होने की संभावना होती है, वहां पे हमारा ऑर्थो वाला मेजर होता है। जैसे रीमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से तो सैल्सिल्डिहाइड बनता है, तो उसमें आर्थो पे भी CHO ग्रुप आता है और पैरा पे भी। तो आर्थो वाला CHO ग्रुप इस OH के साथ क्या बनाता है, इस OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, इसलिए आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये तमाम चीजें हमने आपको बताया था। वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फिर मैंने हैलोजन के केस में स्पेशल बताया था कि हैलोजन क्या है, हैलोजन जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर बट डीएक्टिवेट द रिंग ड्यू टू two factor operate here, inductive effect as well as resonance effect, but in halogen inductive effect is predominant over what, resonance effect। तो ये इंडक्टिव और रेजोनेंस से देते हैं, इंडक्टिव से खींचते हैं, तो रेजोनेंस से देने के कारण ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट रिंग को इंडक्टिव से खींचते हैं। ये क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी रिंग को रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो हैलोजन का स्पेशल केस है, दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर बट डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर मैं 2-3 कंसेप्ट बताया था कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिर मेटा डायरेक्टिंग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैच कराएंगे, तो दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, मेटा डायरेक्टर ग्रुप। OH हो गया, NH हो गया, ये हो गया। फिर उसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, OCH3 ग्रुप हो गया। ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करोगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, the group which direct the हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पढ़ रहा था क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। आज हम देखेंगे क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे बेटा, यानी कि बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट वह ग्रुप जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करे, मेटा पोजीशन पे एंट्री दे, तो दैट ग्रुप इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो लिखोगे यहां पे द ग्रुप direct the group direct the incoming electrophile on meta position with respect to the group already present on benzene ring is called
is called meta directing group. Is called meta directing ग्रुप. उस ग्रुप को बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि वह ग्रुप, द ग्रुप डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन मेटा पोजीशन with respect to group already present on benzene ring is called meta directing group. ठीक है बेटा, तो यहां पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करोगे तो यहां पे लिखोगे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मोस्ट ऑफ द electron withdrawing group, electron withdrawing group are meta director. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसी में मेटा डायरेक्टर ग्रुप, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर. एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है, उसी तरह CN ग्रुप हो गया, उसी तरह NH4 प्लस ग्रुप हो गया, ठीक है, NH3 प्लस ग्रुप हो गया, उसी तरह अगर बात करोगे CmCF3 ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उसी तरह तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप, ठीक है, उसी तरह तुम्हारा कीटोन ग्रुप हो गया, ईस्टर ग्रुप हो गया, ठीक है. ये सब क्या है बेटा, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये हो गया NO2 हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन. यानी कि अगर एक बार मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो गया तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देता है. ठीक है बेटा, तो ये था क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नेचर, यानी कि वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचे वो मेटा डायरेक्टेड होता है. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर की बात किया था, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, कि मेटा डायरेक्टिंग कब को आते हैं और क्यों आर्थो डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, तो उसका रीजन क्या है उसको देखते हैं. एक एक एग्जांपल लेंगे और उसको देखते हैं. यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और यहां पे लिखोगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करोगे तो NH2 है, OH है, OCH3 है यानी OR, ठीक है, NHR है, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा NHCOR हो जाएगा, फिर OCOR हो जाएगा. ठीक है, ये सब क्या है बेटा, या तुम्हारा R ग्रुप, यानी R ग्रुप में क्या हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, C2H5 इथाइल ग्रुप हो सकता है, सो ऑन. ये सब क्या है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. मेटा डायरेक्टिंग की बात करो, अभी मैंने लिखा NO2 CN CF3 NH3 प्लस,
ठीक है। उसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक है, एमाइड, ये सब क्या है, सल्फोनिक एसिड, ये सब हमारे क्या हैं, सुरमा हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है बेटा एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे हैलोजन भी है, ठीक है, यानी हैलोजन की बात करोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आर्थो पैराडायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटर, ये इनकी थोड़ा अलग पहचान है, ये अपना अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो यदि हम बात करें एक एक एग्जांपल लेके कि क्यों हम इसको आर्थो पैराडायरेक्टिंग बोलेंगे और क्यों हम इसको मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे, तो एक एक एग्जांपल से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे कि क्यों हम इसको आर्थो पैरा बोल रहे हैं और क्यों मेटा डायरेक्टिंग। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये ऑल नोन है फिनॉल, और एक एग्जांपल यहां पे हम लेंगे नाइट्रोग्रा, ये है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो लोन पेयर है, ये इधर आएगा, ये आप तो इसमें क्या हो, मास्टर डिग्री लिए हो, बहुत बार किए हो, ठीक है, यानी कि इसको बहुत बार तुम किए हो तो तुम कर सकते हो अपने आप। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। ये देखो बेटा, O पे एक लोन पेयर बचा है, H है, और यहां आ गया क्या, प्लस चार्ज, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यानी हमको मिला क्या, ये यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, ये यहां शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा यहां पे, ये बना, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये, ठीक है। अब यहां आ गया क्या, निगेटिव चार्ज, और ये O H यहां प्लस लोन पेयर, ठीक है। फिर से ये जाएगा यहां, ये बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बना वो देखो बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दिस ओरिजिनल कंपाउंड, फिर से यही आ गया, बस क्या हुआ, डबल बॉन्ड की चेंजिंग हो गई, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ, दैट्स ऑल, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इसका थोड़ा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखो, NO2 क्या है, NO2 को हम महाराज बोलते हैं। ये महाराज हैं, ये ऐसे महाराज हैं कि ये केवल और केवल लेना जानते हैं, ये देने की प्रोबेबिलिटी इनके पास नहीं है। भैया एक बार ले लिए तो फिर दोबारा हम दे नहीं सकते हैं, ये इनकी चाल है, ठीक है। यानी कि ये लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, यानी ये क्या करेंगे, रिंग बेचारा जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको भिखारी बना देंगे, इसको इतना रोड पे ला देंगे कि ये एकदम ये हिलने डुलने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो बेचारा देख रहा है, ठीक है, जुड़े हो भाई, खींच सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, खींच लो,
तो कहता है खींच लो, तो ये ऑक्सीजन क्या कहता है, मैं खींचूंगा बिकॉज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर ज्यादा है। जब ये खींचता है यहाँ और प्लस चार्ज जनरेट होगा, ये और भूखा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो कहेगा हम क्यों माने बेटा, जब तुम खींचोगे तो हमारे पास भी तो एक सोर्स है, हम इनको खींच देंगे और इनको खींच के लंबे कर देंगे, यानी ये इसको खींच दिया, लंबा इन द सेंस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ला दिया, बॉन्ड का लेंथ बढ़ गया। एक्चुअल में ये रिंग है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये आपके समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये हुआ, यानी यहां पे देखोगे तो दिस कंडीशन इज जनरेटेड। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां आएगा क्या बेटा, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज, यहां आ गया हमारा डबल बॉन्ड, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, ये अपने पास है नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड बनाया है, प्लस चार्ज ऑक्युपाई किया है। अब ये बॉन्ड जो था ऐसे रख दो। अब देखो ये जो था ये इलेक्ट्रॉन बेचारा दे रहा है, कह रहा है बेटा ले लो और ले लो, जितना लेना है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लो, लेकिन ये जो महाराज जी बैठे हुए हैं ये खींच रहे हैं, ठीक है। ये जो महाराज जी बैठे हुए हैं वो खींच रहे हैं, यानी अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यानी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो इधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इनके बीच प्लस माइनस, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे अब प्लस चार्ज की कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये एज इट इज जो है सो रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देख लो, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये भी इसको खींचेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये देख लो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब इनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड था ही, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज की कमी आएगी, ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन एज इट इज, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। ये प्लस चार्ज इस एज इट इज पड़ा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये इधर आएगा, तो ये वाला इधर, यानी ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ओवरऑल जो कंडीशन था वो एज इट इज ऐसे आ गया। केवल डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ, जो यहां डबल बॉन्ड था वो यहां आ गया, यहां वाला यहां वाला यहां। अब तुम देखोगे इसमें, देखो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन, ठीक है। इस कंडीशन की बात करोगे तो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन, है तो बोलोगे यस सर है। अब कंपेयर कर दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, और लवर कहां जाएगा, जहां उसकी प्रेमिका होगी, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द, किसके कारण, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ दिस OH ग्रुप। OH ग्रुप जब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस रिंग में तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी इसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के कारण
ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पे जाएगा। तो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब देखो ये आर्थो और पैरा पे गया, अब आर्थो पे क्या है, ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, और पैरा पे क्या है, इसके पास दूर ग्रुप है इससे, यानी कि स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, आर्थो पोजीशन पे क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे स्टेरिक रिपल्सन होगा ड्यू टू द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो आर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है और आर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है। बट कहीं कहीं ऐसे रिएक्शन है जहां पे आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, कहां पे, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की संभावना होगी। कंडीशन अगर क्रिएट हो जा रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उस कंडीशन में आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। जैसे रीमर टीमन रिएक्शन की बात करो, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फाल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप यहां, CHO ग्रुप यहां, तो CHO ग्रुप यहां जुड़ेगा तो उसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वो फिनॉल चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे डिटेल में, यानी कि उस कंडीशन में आर्थो वाला मेजर, पैरा वाला माइनर। तो दिस इज द स्टेरिक फैक्टर। तो दो फैक्टर गवर्न करता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। तो आर्थो यानी मेटा डायरेक्ट, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बनेंगे, बट यहां पे देखोगे मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम कर रहा है। तो जो और कम कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो आर्थो और पैरा पे ना अटैक करके मेटा पे पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे देखो मेटा पोजीशन पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। इसके कंपेयर में आर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए मेटा डायरेक्टर जो ग्रुप होंगे वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेंगे। तो ये था क्या बेटा, आर्थो और पैरा का कंसेप्ट, कब आर्थो करेगा कब पैरा करेगा। ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बहुत सारा इस पर रिएक्शन कराया है, और ये भी बताया कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर एक साथ प्रेजेंट होगा तब कंडीशन क्या होगा, यदि दो डिफरेंट ग्रुप होंगे तब क्या कंडीशन होगा। उन सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज करना, ठीक है, उसको देखना, नहीं समझ में आएगा डिस्कस करोगे, फिर से हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि इस पर बहुत सारा डिटेल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये था पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है बेटा। तो आज ये लेक्चर यानी पूरा जो हमारा हाइड्रोकार्बन पोर्शन था क्या हुआ, समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपको लिए क्या, प्यूरिफिकेशन मेथड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्यूरिफाई करते कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन के बाद उसमें एलिमेंट का डिटेक्शन कैसे करते हैं, और अमाउंट ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और अमाउंट क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं, बाय बाय।